हेलो बच्चों, आप सभी को फिर से हमारी फिजिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसा कि जानते हो कि आज तीसरे चैप्टर का न्यूमेरिकल चल रहे थे, जिसमें मैंने 1 से लेकर के 7 तक क्वेश्चन पढ़ा दिए थे। आज 8वां क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है, तो अलग अलग इसमें 3-4 मान पूछे गए हैं। तो देखो बच्चे, क्या इसमें कहा गया है। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि संलग्न चित्र में, मतलब ये जो चित्र दिख रहा है इसमें 8 माइक्रोकूलाम का आवेश A -2 माइक्रोकूलाम के आवेश B से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 मीटर की टोटल दूरी है। ठीक है, मतलब A से B तक जो है वो कितना है, 1 मीटर है बेटा। ठीक है, स्थित है बिंदुओं A तथा B के बीच मध्य बिंदु C है। बेटा यहाँ बीचों बीच में एक बिंदु C है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। पहले इतना समझिए कि मध्य बिंदु पर आपको विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले देखिए बेटा, एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो पहले बिंदु A पर दिया है बिंदु A पर आवेश, मतलब लिख सकते हो QA बराबर कितना है आपका 8 माइक्रोकूलाम। मतलब 8 माइक्रोकूलाम का मतलब 8 × 10⁻⁻6 कूलाम लिख सकते हो इसे आप। अच्छा, दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है। ठीक है, अच्छा दूसरे पर आवेश -2 माइक्रोकूलाम है, मतलब -2 × 10⁻6 कूलाम हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अच्छा देखो, कुल दूरी A तथा B के बीच दूरी कितना है, 1 मीटर। लेकिन 1 मीटर से काम शुरू चलेगा। अब मध्य बिंदु की बात करेंगे। ठीक है, तो दोनों के बीच मध्य बिंदु, दोनों के बीच मध्य बिंदु C की दूरी। अब दोनों से, चाहे B से C आओ या A से C जाओ, दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, 0.5 मीटर, यही हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो क्या निकालना है। मान लो हमने निकालना है BA निकालना है। क्या निकालना है, BA निकालना है, मतलब A पर। तो उसका बेटा क्या होगा, 1/4πε0 QA/R, यही रहता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका, अच्छा इसका मान 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ और Q का मान कितना है, 8 × 10⁻⁻6 और R का मान 0.5 है, यही है। ठीक है, तो पॉइंट अगर हटाएंगे हम तो इधर क्या हो जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, और 5 का अगर हम, ये 80 हो गया, अगर पॉइंट हटाया तो इधर 80 हो गया। और 5 से 80 काटेंगे तो 16 बार हम कटेगा, 16 × 5 80 हो गया। और 16 का 9 में गुणा कर देंगे तो 144 हो जाएगा। गुणे बेटा ये 9 है और ये -6, इतना ही था। तो ये हो जाएगा आपका BA बराबर 144 × 10⁻³ वोल्ट। ठीक है, समझ रहे मेरी बात। ये हो गया। अब बेटा क्या करना है, इसी तरीके से B पर BB 1/4πε0 QB/R। ठीक है, तो BB बराबर ये 9 × 10⁻⁹। अच्छा इसका मान -2 है माइक्रोकूलाम। ठीक है, और ये R तो भाई ये 0.5 है। ठीक है, अब पॉइंट हटाओगे तो 2 में यहाँ 0 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 5 से 20 कटेगा 4 बार में, तो BB बराबर हो जाएगा 9 × 4 = 36। ठीक है, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 9 × 4 = 36, हाँ -36 हो जाएगा। और गुणे 10⁻⁹ -6, तो BB बराबर हो जाएगा -36 × 10⁻³ वोल्ट। ये हो गया। ठीक है, B पर ये हो गया बेटा। अब कुल विभव, ठीक है, बिंदु C पर कुल विभव
तो B बराबर क्या करना है, BA प्लस BB। अच्छा, इसका मान कितना था, 144 था, गुणे 10 पे घात 3, और इसका -36 था, तो -36 गुणे 10 पे घात 3 हो जाएगा। 144 में 36 घटाइएगा, कितना बचता है? 108 बचेगा, 108 बचा दीजिए, चलिए, गुणे 10 पे घात 3 वोल्ट। ये बेटा आपका आंसर हो गया। चाहो तो दशमलव का थोड़ा खेल हो सकता है, जैसे मान लो पॉइंट अभी यहाँ है ऐसे करके है, और पॉइंट 2 अंक इधर बढ़ाओगे तो जुड़ जाएगा। तो ये B बराबर 1.08 गुणे 10 पे घात 3 प्लस 2, तो B बराबर 1.08 गुणे 10 पर घात 5 वोल्ट। ठीक है, अगर इतना छोड़ देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सही रहेंगे। ठीक है, और आंसर में लाना है तो इतना है। समझ रहे हैं मेरी बात? नोट कर लीजिए बेटा। तो देखिए बेटा, अब क्या करना है, बिंदु डी पर, देखो सी पर निकाल दिया था, अब बिंदु डी पर यहां पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो देखो बेटा, बिंदु डी पर ध्यान देना, देखो यहां से और यहां तक के, हालांकि क्वेश्चन में दे रखा उसने कि बिंदु डी पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए, जो कि बिंदु ए से 0.8 मीटर की, मतलब यहां से लेकर के और यहां तक की जो दूरी रहेगी वो रहेगी 0.8 मीटर की। ठीक है, ये यहां से देखो ये, और यहां से यहां तक की है 0.2 मीटर की दूरी। ठीक है, तो वो तो दे रखी है। तो यहां लिखना है बिंदु डी पर विभव, बिंदु डी पर विभव, डी पर विभव। देखो बिंदु डी पर विभव ज्ञात करने के लिए आपको पहले बिंदु ए पर निकालना है। ठीक है, तो यहां देख लो BA बराबर फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट QA बटा R। ठीक है, तो BA बराबर 9 गुणे 10 पे घात 9, और Q इसका क्या मान है, 8 गुणे 10 पे घात -6, और R का थोड़ा ध्यान देना कि R कितना है, 0.8 लगाना है, मतलब 0.8। ठीक है, अब पॉइंट के बाद 1 अंक है तो ऊपर एक 0 बढ़ा दो, पॉइंट हटा दो, तो नीचे 8 ऊपर 80, ये 10 बार हम कट गया। ठीक है, तो BA बराबर हो जाएगा आपका 90 गुणे 10 पे घात 9 - 6, तो BA बराबर हो जाएगा 90 गुणे 10 पे घात 3 वोल्ट। ये हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार बेटा, इसी प्रकार BB उधर चलिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट QB बटा R। तो BB बराबर 9 गुणे 10 पे घात 9, और इसका मान बेटा -2 गुणे 10 पे घात -6, और R का मान 0.2 रहेगा। ठीक है, पॉइंट के बाद बेटा यहाँ देखो, ठीक है, पॉइंट हटा दिया, ऊपर 20 नीचे 10, सॉरी नीचे 2 ऊपर 20, 10 बार, तो BB बराबर आपका रहेगा 10 का 9 में गुणा 90, और माइनस बेटा -90 गुणे 10 पे घात 9 - 6, तो BB बराबर हो जाएगा -90 गुणे 10 पे घात 3 वोल्ट। ठीक है, बिंदु D पर कुल विभव B बराबर BA प्लस BB, तो इसका था 90 गुणे 10 पे घात 3, और फिर ये माइनस का था तो -90 3 वोल्ट बेटा। ये भी अब देखो ये दोनों बराबर है तो कट गया दोनों, कुल विभव कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये हो गया 0, यही आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा। अब देखो क्वेश्चन नंबर में उसने ये कहा है कि आवेश 0.2 माइक्रो कूलाम के आवेश को बिंदु डी से सी तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो बेटा, डी को सी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो डी और सी के बीच की दूरी कितनी है, 0.3 मीटर। ठीक है, तो पहले यहाँ बी निकालना है इसमें। तो देखो बेटा, सी व डी, सी तथा या सी पर विभव तथा लिखो दो, बिंदु सी पर
बिंदु सी पर विभव। देखो क्योंकि इसमें Q का मान दे रखा है 0.2, चाहे 0.20 माइक्रो कूलाम लिखो या 2 लिखो, बाकी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये परीक्षण आवेश 0.2 गुणे 10⁻⁻⁶ कूलाम है और इसके बीच की जो दूरी है वो है आपकी 0.3 मीटर की है। ठीक है, अब यहाँ विभव निकालने के लिए 1/4πε0 डॉट Q/r, तो B बराबर 9 गुणे 10⁻9 और Q का मान 0.2 गुणे 10⁻⁻6 है और R का मान है 0.3। तो पॉइंट के बाद एक अंक है, दोनों में हटा दीजिए डायरेक्टली और 3 से ये बेटा काट दो 3 बार में। तो B बराबर 3 दूनी 6 गुणे 10⁻9 - 6, तो B बराबर 6 गुणे 10⁻3 वोल्ट। तो ये तो वोल्ट हो गया। ठीक है, अब सोचिए उसने पूछा क्या है, उसने ये पूछा कि 0.2 माइक्रो कूलाम का आवेश अगर हम D से C तक ले जाएंगे तो कार्य कितना करना पड़ेगा। तो कार्य देखो भैया, B बराबर W/Q0 यही होता है। ये इधर आएगा तो W बराबर B गुणे Q0 हो जाएगा और B का मान है 6 गुणे 10⁻3 और आवेश है 0.2। ठीक है, गुणे 10⁻⁻6। ठीक है, और 6 दूनी 12, तो W बराबर 6 दूनी 12, 1.2 गुणे 10⁻3 - 6, तो W बराबर हो जाएगा हमारा 1.2 गुणे 10⁻3 जूल। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया है। तो देखो बेटा क्वेश्चन अगला है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक 9 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलाम का दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव के मान की गणना कीजिए। ध्यान देना बेटा, ये कह रहा है कि एक 9 माइक्रो कूलाम का बिंदु आवेश है और एक -2 माइक्रो कूलाम का बिंदु आवेश है और दोनों एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, फिर उसने क्या बात कही कि दोनों से, देखो इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव के मान की गणना कीजिए। ऐसे क्वेश्चन इसने पूछा है। तो कहीं न कहीं समझना यह है हमें, देखिए भैया, जैसे एक बिंदु आवेश यहां हो सकता है, ये मान लो A है और एक बिंदु आवेश यहां है B है, इस पर जो है और ये 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, यही है, यही तो कह रहा है वो। और इस पर जो आवेश है वो है 9 माइक्रो कूलाम और इस पर जो है वो -2 माइक्रो कूलाम है, यही है। तो यहां लिखेंगे दिया है, ठीक है, QA बराबर 9 माइक्रो कूलाम, मतलब 9 गुणे, या यहाँ लिख दो बराबर 9 गुणे 10⁻⁻6 कूलाम। और दूसरा बेटा है B -2 माइक्रो कूलाम, मतलब -2 गुणे 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, अब समझना ये है कि इन दोनों से 3 मीटर की दूरी पर, इन दोनों से, तो कहीं पर मेरे हिसाब से यहाँ कहीं एक बिंदु है ना, जो यहाँ से A से और B से कहीं ना कहीं 3 मीटर की दूरी दिखा रहा है। ठीक है, 3 मीटर की दूरी यह है। यहाँ पर ये हमने मान लिया C है और यहाँ पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, तो चलिए बेटा निकालिए।
तो एक सी हमने मान लिया, तो यहाँ लिखेंगे बी ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए बटा आर। तो बी ए बराबर ये हो जाएगा 9 गुणे 10⁻9 और ये है आपका 9 गुणे 10⁻⁻6 और आर है 3। ठीक है, तो 3 तियाँ 9 हो जाएगा और 9 तियों 27 हो जाएगा। ठीक है, और गुणे 10⁻9 - 6, तो ये 27 गुणे 10⁻3 वोल्ट ए पर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार बी पर देखेंगे, इधर से देखेंगे तो यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बी बटा आर। तो बी बराबर 9 गुणे 10⁻9 और ये -2 गुणे 10⁻⁻6। आर बेटा 3 है ही, 3 तियाँ 9 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ठीक है, और 3 दूनी 6 हो जाएगा ये, तो -6 गुणे 10⁻9 - 6, तो बी बराबर -6 गुणे 10⁻3 वोल्ट ये हो जाएगा। अब लिखना है बिंदु सी पर विभव। ठीक है, तो बिंदु सी पर कुल विभव, तो बी सी बराबर बी ए प्लस बी बी, तो ये है आपका 27 गुणे 10⁻3 और माइनस है 6 गुणे 10⁻3। 27 में 6 घटाओ कितना बचा, 21 गुणे 10⁻3 वोल्ट। तो देखो बेटा ये आपका आंसर हो जाएगा सी पर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर अगला है, कहला है कि संलग्न चित्र के अनुसार आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किन बिंदुओं पर नंबर 1 वैद्युत विभव शून्य होगा और नंबर 2 वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो देखो ध्यान देना, ए और बी के बीच की दूरी 1 मीटर है। अब इसने पूछा कि यहाँ से यहाँ तक किस बिंदु पर, हाँ -3q है, कि किस बिंदु पर वैद्युत विभव जो है शून्य होगा। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। देखिए देखो पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब है कि विभव कितना करना है आपको, शून्य करना। बोले कितनी दूरी पर विभव शून्य होगा। अच्छा दूरी तो है नहीं, तो सपोज के लिए हमने मान लिया यहाँ कहीं दूरी मान ली है, यहाँ मान लिया है ना, यहाँ से यहाँ तक दूरी हमने x मान ली, ये मान ली। ठीक है, तो शेष 1 मीटर था, इधर हमने x मीटर ले लिया। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा बेटा, 1 - x मीटर, ये दूरी हो गई और ये हमने बिंदु सी कर दिया। ठीक है, तो सपोज के लिए मान लीजिए जो बिंदु सी है वहां पर विभव हमारा शून्य है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो देखिए बेटा, माना बिंदु ए तथा बी के बीच एक बिंदु सी जो ए से x मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, ऐसे ही करना। ठीक है, तो b बराबर आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू बटा आर। ठीक है, आर हमने क्या ले लिया, x ले लिया। ठीक है, और ये बेटा शून्य रहेगा। ठीक है, नहीं शून्य तो ये आपका a रहेगा यहाँ, अभी शून्य नहीं। ठीक है, हाँ, तो बी ए बराबर ये 9 गुणे 10⁻9 और ये q है, ये मैंने x लिया। ठीक, तो बी ए बराबर हो जाएगा 9q
9q गुणे 10⁻9 और बटा x। इसी प्रकार बिंदु B पर विभव, तो B बराबर 1/4πε0 -3q बटा, देखो बटा क्या है, 1 - x है ना, 1 - x। तो b बराबर 9 गुणे 10⁻9 -3³ बटा 1 - x। ये तो ये माइनस का हो जाएगा, b बराबर 9 × 27 क्यूब गुणे 10⁻9 नीचे 1 - x, ये आएगा। अच्छा, कुल विभव क्या है, b बराबर 0 है ही, तो b बराबर ba प्लस bb रहेगा, ये 0 है। ये इसका जो मान है वो है हमारा 9q गुणे 10⁻9 और नीचे है x, और b वाला जो है वो माइनस में है, तो -27³ गुणे 10⁻9 और बटा है 1 - x। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करो, जैसे ये जो उठाओ माइनस वाला इधर ले आओ, माइनस वाला 0 की तरफ ले जाओ, प्लस हो जाएगा। तो इसे लिखोगे 27³ गुणे 10⁻9 बटा लिखेंगे 1 - x, और इधर बराबर लिखेंगे 9³ गुणे 10⁻9 और नीचे इधर x। अब समझो, देखो 9q से 27³ कट जाएगा 3 बार में, और इससे ये पूरा कट ही रहा है, तो ऊपर हो गया 3 और नीचे बचा 1 - x। इधर बेटा 1/x, क्रॉस मल्टीपल करो, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 1 - x, मतलब x का 3 में गुणा और इसका 1 में गुणा, तो 3x बराबर हो जाएगा बेटा 1 - x, और ये x उठा करके इधर ले आओ, तो 3x बराबर 3 + x हो जाएगा बराबर 1, ये 4x बराबर 1। ठीक है, अच्छा ये इधर चला जाएगा, तो x बराबर 1/4। ध्यान देना, जो टोटल 1 मीटर की जो दूरी थी वो कितनी आएगी, x 1/4, टोटल दूरी का 1/x, समझिएगा। अब टोटल कितना है बेटा, देखो टोटल कितना है, टोटल 1/4 मतलब 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, और 4 से 100 का भाग लगा दीजिएगा, है ना, तो कितना हो जाएगा बेटा, है 25। ये चाहे मीटर लिख दो यहाँ पर ऐसे करके, ये 25 हो गया, तो x बराबर 25 सेंटीमीटर। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि ये प्लस q से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव 0 होगा। समझ में आई बात, बारीकी से समझ लिए, ठीक है, नोट कर लीजिए।